काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के एग्जाम में बाबू बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। आपको दिखा दूं कि किस टाइप से इस वीडियो में क्वेश्चंस होने वाले हैं, साथ में आपके जो चित्र वाले क्वेश्चंस हैं कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है और क्या क्या उसमें लिखना है ताकि आपका थोड़ा सा भी काम पूरा नंबर दिला दे। तो आज की वीडियो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो बाबू तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तुरंत फटाफट से। और आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक ये सारे टॉपिक कवर कर लो, अच्छे से समझ लो कैसे लिख के जाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो देख रहे हो क्लास 12 बायोलॉजी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस सेलेक्ट किया गया है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा ये समझो पहले कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आएगा। टिप्पणी लिखने के लिए हर एक साल पेपर में 5 से 7 टिप्पणी आता है और कहां कहां पे कितने नंबर का आता है ये समझ लो, ठीक है। सबसे पहले जो पेपर में टिप्पणी आएंगे ये मोस्ट दो पहले समझ लो। अनिषेक फलन किसे कहते हैं, इस पे पूछेगा कि अनिषेक फलन पे टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो कैसे लिखोगे पूरी जानकारी इस वीडियो में देखोगे। दूसरा क्या है, बहुभ्रूणता। ये दोनों टॉपिक जो बाबू आप देख रहे हो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका 95% चांस है कि बोर्ड के एग्जाम में 29 फरवरी को मार्च को बाबू 3 मार्च को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद पहला टॉपिक क्या है हम लोग का यहाँ पे क नंबर, यानी कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं और कैसे लिखोगे पेपर में। बिना निषेचन, यहाँ पे पहले लिखोगे बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं या कहलाती है। यानी कि बिना निषेचन, उसमें कोई भी निषेचन नहीं होगा, फिर भी वहां पे जो फल लगेगा वहां पे फल बनेगा तो उस क्रिया को ही अनिषेक फलन कहते हैं। आराम समझो, जैसे कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें यानी कि अनिषेक क्रिया होती है। जैसे केला का पेड़, आप देखिए इसका आप बीज नहीं होता, ये एक दूसरे के जड़ से ही ये अपने क्रिया को प्रस्तुत करता है और ये जो क्रिया होती है इसी को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। तो ये केला में पाया जाता है। अंगूर, इसके लती से हम लोग अगली पेड़ पौधे को उगा देते हैं इसके लती के माध्यम से, तो ये भी इसमें बीज नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अनाज का पौधा देखें, इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है। एक पौधे के जड़ से या लती से या आप उसके माध्यम से उखाड़ के दूसरे को उगा सकते हैं, ये अनिषेक फलन कहलाता है। तो आप बना के भी खुद से लिख लोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। आदि लिख लेना, ठीक, समझ में आ गया। ज्यादा नहीं लिखना है, सही सही और मतलब कि सूटेबल लिखना है। इसके बाद अगला इसमें क्या पॉइंट है बाबू, ख नंबर, कि बहुभ्रूणता क्या कहलाता है। अब इसको समझिए, पेपर में आएगा तो कैसे लिखोगे। देखो बहुभ्रूणता, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। कहने का मतलब कि जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसी को हम लोग बहु मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, भ्रूणता पाया जाता है, उसी को बहुभ्रूणता कहते हैं। अब किस किस में पाया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू, ये बहुभ्रूणता की क्रिया जो होती है 2 प्रकार से। पहले देखिए किस किस क्रिया के थ्रू होती है। पहला यानी कि कूट बहुभ्रूणता। ये कूट बहुभ्रूणता क्या कहलाता है, इसको भी डिफाइन करना होगा पेपर में। जैसे कि एक बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण कोष पाए जाते हैं, इसी को हम लोग कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। अब जैसे लिखेंगे पेपर में एग्जांपल इसका कि इस यानी कि सिट्रस, ये सिट्रस का आप देखे होंगे बहुभ्रूणता इसमें पाया जाता है। एक ही बीजाणु होगा लेकिन उसमें बहुभ्रूणता की कोषों की संख्या ज्यादा होगी, तो ये आप एग्जांपल लिख देना। अब इसमें दूसरा प्रकार क्या होगा बाबू, सत्य बहुभ्रूणता। एक तो जान गए कि क्या होता है कूट बहुभ्रूणता, और दूसरा इसमें क्या लिखेंगे कि सत्य बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, इसको भी लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि जब एक यानी कि भ्रूण कोष से एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, यानी कि समझिए कि जब एक भ्रूण यानी कि भ्रूण कोष से यानी कि अधिक मतलब दूसरा तीसरा चौथा ऐसे अधिक से अधिक यानी कि भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो उसी को हम लोग सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे क्या लिखोगे बाबू इसमें, जैसे कि यहाँ पे ध्यान समझिए, एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया एक इसमें लिख दोगे एग्जांपल में, और दूसरा लिख दोगे एलियम, एलियम ये भी इसमें पाया जाता है सत्य भ्रूणता में, ठीक है। तो बहुभ्रूणता में ये एग्जांपल आप आराम से लिख देना, सत्य वाला में आराम से ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही लिखेंगे 3 नंबर मिल जाएगा। अब लंग लंग वाले क्वेश्चन भी